जीएस 2024 का क्वेश्चन है ये, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू। तो हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है 3 एथलीट के, रमेश, दिनेश और नरेश के। रमेश का जो ग्राफ है वो ओ ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिनेश का जो ग्राफ है वो ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और नरेश का जो ग्राफ है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ई। ठीक है। अब बेसिकली हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किसी भी एथलीट द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ये निकाल सकते हैं, और तीनों एथलीट का जो एक्सेलरेशन है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर समझते हैं ऑप्शंस को। तो कैलकुलेशन में हम निकाल सकते हैं दिनेश द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो उसको हम लिख रहे हैं डी आर से। तो दिनेश द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ओ बी इंटू ए एक्स। अब ओ बी क्या है, ओ बी है टाइम। टाइम मिनट में दिया है तो उसको हम घंटे में चेंज करेंगे, डिवाइड करके किससे, 60 से। तो 1/2 ओ बी की जगह पे 30, लेकिन डिवाइड कर देंगे 60 से ताकि ये घंटे में हो जाए, इंटू ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 30/60 इंटू 20, तो टोटल आ जाएगा 5 किलोमीटर। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, दिनेश द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ सी बी। तो ओ सी बी का एरिया क्या होगा, 1/2 सी बी इंटू ओ बी। सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू सी बी की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर, इंटू ओ बी की जगह 30/60 आवर्स, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर अगेन। और ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी इंटू ओ बी। ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू 10 इंटू ओ बी की वैल्यू 30/60, तो टोटल आ जाएगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब कि रमेश, दिनेश और नरेश सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 5 किलोमीटर। अगेन हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे किसका, दिनेश के द्वारा। तो दिनेश के द्वारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम ट्राइंगल देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल हम देखेंगे, ओ सी बी। तो ओ सी बी ट्राइंगल में हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी बटे ओ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिनेश क्या हो जाएगा, बी सी बटे ओ बी। बी सी की वैल्यू हो जाएगा 20-0 किलोमीटर पर आवर, बटे ओ बी की वैल्यू 30/60 आवर, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो दिनेश का एक्सेलरेशन है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है। में देख सकते हैं कि जो नरेश का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो है डीई, और पैरेलल है वो किसके, एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। इसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, और वेलोसिटी में कोई चेंज अगर नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो हम कह सकते हैं कि जो नरेश है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। तो इसमें पहला कह रहा है कि एथलीट दिनेश हैज ट्रेवल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये गलत हो गया क्योंकि सारे के सारे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। एथलीट रमेश, नरेश एंड दिनेश हैव ईच हैव ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस, ये सही हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट दिनेश इज 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो ये भी सही है। का रनर ऑफ द एथलीट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये गलत हो गया क्योंकि नरेश जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी।